हेलो एवरीवन। टीएफआर का और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले सेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, इस सेशन में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन एटम का एक वेव फंक्शन गिवन था, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया था। एक्स जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपको यूज करना है, जो होता है r sin थीटा cos फाई, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपको लेना है। x इक्वल टू a आता है स्फेरिकल पोलर में, और एवरेज वैल्यू आपको चाहिए दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा साई ऑफ यहाँ पे जो है कि dv, और ये जो आएगा यहाँ पे x इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, और वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है स्फेरिकल के लिए r स्क्वायर dr sin थीटा d थीटा d फाई। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना था। मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन जो है कि कांस्टेंट ले लिया, बट बेसिकली क्या पूछा गया था वेव फंक्शन तो मेरे को नहीं मिला, बट मैंने कांस्टेंट वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन में एक जो पार्ट आ रहा है फाई वाला पार्ट, cos फाई ऑफ ये जो आ रहा है d फाई, इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? देखिए माइनस साइन फाई, तो 0 से 2 पाई, और ये जो लिमिट आ रहा है वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है 0, दैट मींस cos फाई का जो d फाई के साथ जो इंटीग्रेशन हो रहा है इस लिमिट से, तो क्या हो रहा है 0। दैट मींस कोई भी वेव फंक्शन हो, दैट मींस m ये जो वैल्यू से डिपेंड नहीं कर रहा है इसका एवरेज वैल्यू, तो क्या होगा? कोई भी स्टेट हो तो 0 होगा। दैट मींस एवरेज वैल्यू ऑफ x इज 0 होगा। सिमिलरली z का भी 0 आता है, रेस्पेक्ट टू y का भी 0 आता है और हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 0 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये 0 आ रहा है, दैट टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने पहला पार्ट में किया था, बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली पूछा गया था x ऑफ tan हाइपरबोलिक 1/x, ये पूछा गया था। तो tan z को जो सीरीज होता है ऐसे लिखा जाता है tan हाइपरबोलिक z का, और ये z का कोई वैल्यू के लिए ये जो है वैलिड होता है, ठीक है। z का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये जो है वैलिड होता है। तो मींस यहाँ में जो कंसीडर करने के लिए बोला गया था कि एक्चुअली क्वेश्चन जो था 1/x, तो मैंने ये मान लिया कि z इक्वल टू 1/x, तो a आ रहा है ना, एक्चुअली a रिजल्ट आ रहा है, बस आपको z के रिप्लेस में 1/x पुट करना था। नेक्स्ट देखिए, आपको उसमें पूछा गया था x ऑफ tan हाइपरबोलिक 1/x, तो x इसमें मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है a रिजल्ट, तो मींस a ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या एनर्जी से, कॉलिशन से एक्चुअली क्वेश्चन था। टू रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास m, मोमेंटम जो था कि p, कोलाइड टू फ्रॉम टू हेवी मास एक बन रहा है, जो कोलाइड होकर दो पार्टिकल मिलके एक जो है कि एक हेवी पार्टिकल आ रहा है, हेवी मास पार्टिकल आ रहा है जिसका मास हो रहा है अल्फा m, और ये दोनों का जो मास था स्मॉल m, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इस केस में जो है कि रिलेटिविस्टिक केस है एक्चुअली। रिलेटिविस्टिक केस में जो होता है एनर्जी और मोमेंटम बहुत कंजर्व होता है, तो इसलिए आपको एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन लगाना है। तो इनिशियली देखिए, दो पार्टिकल का जो एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है, दो पार्टिकल के लिए मास सेम था, तो ये मान लीजिए कि मोमेंटम जो था p, इनिशियल मोमेंटम जो था p था, तो ऐसे करके हमारे दो पार्टिकल के लिए एनर्जी इक्वल है। फिर देन जो देखिए कि फाइनल के लिए क्या होगा, फाइनल के लिए जो है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए फाइनल जो होगा a बन रहा है, इसका मोमेंटम मान लीजिए कि p ऑफ f या p फाइनल, और मास जो हुआ है क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा m, तो ये बन रहा है फाइनली, ठीक है, आफ्टर द कोलिशन। तो नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ मास में जो होता है आफ्टर कोलिशन, तो ऐसे आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा m इसका स्क्वायर ऑफ c ओवर 4, तो ये मिल रहा है। अब बिफोर कोलिशन क्या था, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो है कि ये दोनों का ऐड हो जाएगा e1 और e2 का, तो ये आ रहा है। देन जो आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एंड जो है कि फाइनल, ये दोनों इक्वल है, दैट मींस ये इनिशियल था और ये फाइनल आ रहा है, इसमें कन्वर्ट करके जो p का जो वैल्यू आ रहा है mc ऑफ रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस 1, दैट मींस ये जो वैल्यू है मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जो है कि xpx प्लस px का एवरेज वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको लेना है कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ xpx जो होता है i स्क्वायर, और यहाँ पे जो है कि xpx माइनस pxx इक्वल टू आपको कॉम्बिनेशन ब्रैकेट से एक्सपांड करने से जो आ रहा है xpx माइनस pxx इक्वल टू i स्क्वायर, तो ये सिर्फ बच रहा है, तो xpx आप करेंगे तो क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है।
तो ऐसे करके ये मिल रहा था एक पी एक्स। तो इसमें मैंने एक टर्म ऐड कर दिया पी एक्स एक्स, तो जो बन रहा है ये रिजल्ट मींस ये आ रहा है। बट क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स का एवरेज वैल्यू, तो आपको एवरेज लेना है इस साइड पे भी। तो ये एवरेज आ जाएगा आई स्क्वायर का, जो एवरेज आ रहा है आई स्क्वायर ओनली, बट यहाँ पे जो आ रहा है एक 2 ऑफ पी एक्स एक्स का एवरेज। और एवरेज जो होता है ए बी का एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या होता है ए एवरेज एंड बी एवरेज। तो इसमें आ रहा है 2 ऑफ पी एक्स एवरेज, एक्स का एवरेज प्लस आई स्क्वायर, और ग्राउंड शॉट के लिए पी एक्स एंड जो है कि एक्स का जो एक्सप्रेशन वैल्यू आता है दोनों का जो वैल्यू होता है 0 और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू आ रहा है 0, जो बच रहा है आई स्क्वायर, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है आई स्क्वायर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली क्या पूछा गया था, तो आप लोग इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको कोई क्वेश्चन और भी आपको आ रहा है याद, तो आप लोग इस नंबर पे जो है कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हो। इसके अलावा और एक क्वेश्चन आया था जो है कि एक्चुअली क्या है कि वीरियल थ्योरम से क्वेश्चन आया था। तो वीरियल थ्योरम में जो होता है फोर्स जब डिपेंडेंसी होता है एक्चुअली क्या है R/n होता है, तो उस केस में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो होता है n+1/2 v का एवरेज। ये वीरियल थ्योरम से भी क्वेश्चन बना हुआ था, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था नहीं मिला है, बट ये क्वेश्चन भी इस जो फॉर्म से वीरियल थ्योरम से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों सेशन में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तभी के लिए इतना ही, थैंक यू।